हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB की ओर से न्यू वैकेंसी अपडेट के बारे में, जिसमें कई सारी तरह की पोस्ट आई हुई हैं और मुख्य पोस्ट आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की हैं। तो उसी के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जॉब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। लास्ट डेट कब तक की है? तो 7 अगस्त 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाना है। कब से भरे जाना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो 8 जुलाई से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी फॉर्म भरना स्टार्ट नहीं हुए हैं। वैकेंसी की बात करें तो 2119 वैकेंसी हैं, जिसमें आपके फार्मासिस्ट की कम वैकेंसी, वो अभी आपको जानकारी दे दी जाएंगी। किसके थ्रू है? DSSB की ओर से ये वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और इसके अलावा और तरह की वैकेंसी है। लोकेशन की बात करें, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दिल्ली के अंदर इसमें जॉब दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग वैकेंसी है, तो उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी अलग अलग है। आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में। तो अगर आप लोग जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपये इस जो फॉर्म है भरने के लिए देना है। इसके अलावा SC, ST और वुमेन के लिए एक भी रुपया नहीं है, यानी कोई फीस इसके लिए नहीं है। आप अपना जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल की बात करें तो दो तरह की इसमें वैकेंसी है। तो सबसे पहली है जैसे कि आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है, तो डिपार्टमेंट अलग है। इसमें है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के थ्रू ये वैकेंसी है। आई होप आपको विजिबल होता होगा, नहीं होता है तो मैं आपको चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की ओर से वैकेंसी है। अगर हम बात करें तो जनरल की 3 है, OBC की 3 है, SC की 1 है, ST की एक भी नहीं है, EWS की 1 है। यानी टोटल वैकेंसी कितनी? 8 वैकेंसी है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या इसके इक्विवेलेंट अगर आपने कर रखा है, यानी 10वां कर रखा है और या उसके समकक्ष कोई कोर्स कर रखा है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन होना चाहिए आयुर्वेदिक कंपाउंडर की, यानी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और 2 इयर्स एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, जो कि 2 साल का आपके पास रोजगार या जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मान के चलें। तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पे स्केल आप देख सकते हैं, ये पे लेवल 5 की ग्रुप C की पोस्ट है, जिसमें आपको कितना वेतन मिलेगा? 29,200 से लेकर 92,300 तक। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 32 वर्ष के लिए आप अगर हैं इसकी आयु के, तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग इसके लिए आप एज रिलैक्सेशन देखना चाह रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये 8 पोस्ट ये हैं और इसके अलावा और पोस्ट हैं। तो ये जो दूसरा डिपार्टमेंट है इसके थ्रू आ जाती हैं, फार्मासिस्ट आयुर्वेद। तो ये किसके थ्रू है? डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष, वो दिल्ली म्यूनसिपल के थ्रू थी। तो इसमें कुल कितनी वैकेंसी है? तो 19 वैकेंसी ये हैं, यानी कि 8 और 19 आपकी कितनी हो जाती है? 27 वैकेंसी टोटल आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट में देखने को मिलती है। इसमें अगर आप देखें तो जनरल की 12 हैं, OBC की 5 हैं, SC की 2 हैं, ST की एक भी नहीं है, EWS की भी नहीं है। तो ये वैकेंसी है कुल मिलाकर। अगर आप इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो मैट्रिक यानी कि 10वां अगर उसके समकक्ष कोई कोर्स कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन उपवेद, अगर आप ट्रेनिंग होनी चाहिए किसमें? उपवेद या भेज कल्पक में कोर्स में, और 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए आपका जो कोर्स है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और या किसी के थ्रू हो सकता है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर इसकी पे स्केल की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपको इसमें वेतन मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट आपकी कम होनी चाहिए। 18 से 27 वर्ष की आयु है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ की हम बात करें तो अगली चीज़ आ जाती है हमारे सामने, तो वो है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इसका आपका Tier 1 एग्ज़ाम होना है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं, तो उनके लिए अलग पोस्ट के एग्ज़ाम होना, जैसे कि हमारा 2-25 और ये है 14-25। ये फॉर्म से इसके लिए बता रहा हूँ आपको। टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। क्वेश्चन आपको 200 देखने को मिलेंगे और जो आपके मार्क्स होंगे वो भी 200 होंगे। तो 200 मार्क्स के, यानी 2 सेक्शन में आपका पेपर होने वाला है, सेक्शन A और सेक्शन B। जिस तरीके से आपने DSSB के और एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। सेक्शन ए में क्या क्या पूछा जाएगा, सेक्शन बी में क्या पूछा जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सेक्शन ए में आपको जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी, इंग्लिश, ये 100 मार्क्स का आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं आपका सेक्शन बी की बात करें तो कोर फॉर्मेसी टॉपिक होंगे जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो ये 2 सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है 200 मार्क्स का। तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, एक बार आपको और चीज़ बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है? आपका पहले एग्जाम होगा, ये रिटन एग्जाम नहीं है, इसका आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। तो बाकी सब चीज़ें वही चलेंगी। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर आपका DV होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं है।
कैसे अप्लाई करना है, तो आपको DSSB की वेबसाइट पर जाना है और इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। कब तक इसका अप्लाई का जो लिंक रहेगा, तो 7 अगस्त 2025 तक, यानी 8 जुलाई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और कब तक भर जाएंगे, 7 अगस्त तक। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, तो जो लोग आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो होम्योपैथी वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए इसमें वैकेंसी नहीं है। और उन लोगों के लिए मैं बता भी दूं, हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन बजाकर उसको आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 249 है फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। फर्स्ट 100 स्टूडेंट की इसके बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।